Hello student, today we will teach reading a bar graph and histograph. Teach at first reading a bar graph. We know very well that we have already learned how to draw a bar graph for ungrouped data and to interpret a given bar graph. That means रेक्टेंगुलर बार ग्राफ में अनग्रुपेड डेटा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसी को हम बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार ग्राफ में. इन ए बार ग्राफ द हाइट ऑफ ए बार ग्राफ रेक्टेंगल इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आइटम. यानी जो भी आइटम की फ्रीक्वेंसी होगी वो रेक्टेंगुलर हाइट के डायरेक्टली क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू होगी. फॉर रीडिंग ए बार ग्राफ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ द बार ग्राफ which gives us the general idea of the data represented by the bar graph. The next step is the read the caption or labels written on the axis which tell us about the term in which the data represented is reading. The skill to interpret the value represented by different heights of the bar in the bar graph. बार ग्राफ में जो डिफरेंट हाइट्स होती हैं वही आपको रिप्रेजेंट करती हैं कि उनकी स्केल क्या है. रीडिंग a bar graph also includes the interpretation of the represented on the basis of which conclusion can be drawn. Let us learn how to read a bar graph with the help of some examples. कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बार ग्राफ को, जैसा कि आपके सामने ये स्क्रीन पे दिख रहा है. This figure represented by the bar graph. Read the bar graph give below and answer the question that follows. ये जो आपकी फिगर है ये आपकी बार ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है. बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें रेक्टेंगुलर शेप में कुछ फिगर्स ड्रॉ करनी होती है, जैसा कि फिगर में आपको दिख रही है. ये आपकी जो फिगर है ये आपका एक रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रेक्टेंगल एक्स एक्सिस पे इसकी विड्थ लेते हैं, चौड़ाई, और इसकी हाइट जो है वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट की जाती है. और ये जो एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करने के बाद सेकेंड रेक्टेंगल को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके मिडिल में इक्वल गैप्स हम सेपरेट करके रखते हैं. अगर ये इक्वल गैप नहीं सेपरेट करेंगे, यही जो गैप है ये इक्वल रिप्रेजेंट होना चाहिए. तो ऐसा अगर हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन ग्राफ जो होगा वो आपका बार ग्राफ का होगा. बार ग्राफ ओनली अनग्रुपेड डेटा को ही रिप्रेजेंट कर सकता है, ग्रुपेड डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. इसलिए जो भी आइटम्स के नेम होते हैं वो एक्स एक्सिस पे या मंथ का नेम आ जाए तो एक्स एक्सिस पे, या फिर वीक का नेम आ जाए तो भी आप एक्स एक्सिस पे, और जो उसकी रेस्पेक्टिवली फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए ये हमने जो लिया है इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम आगे सॉल्व करेंगे. अभी यहाँ पे रीड कर लीजिए, जैसा कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है. पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंटेड. यानी कौन सी इन्फॉर्मेशन बार ग्राफ में आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसका आंसर अभी आगे हम स्क्रीन पे क्लियर कट आपको दिखाएंगे, बट आप केवल क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए. द सेकेंड बी क्वेश्चन है इन विच सब्जेक्ट हैज़ द स्टूडेंट स्कोर्ड द मैक्सिमम मार्क्स. सी ऑप्शन में कह रहा है व्हाट इज़ द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इन सोशल साइंस एंड विच सब्जेक्ट हैज़ द स्टूडेंट स्कोर्ड लिस्ट मार्क. डी
सी ई ऑप्शन में करा है व्हाट इज़ द टोटल स्कोर आउट ऑफ 500 मार्क्स। आइए इस क्वेश्चन को हम जो है नेक्स्ट पे सॉल्व करते हैं। जैसा कि ये अब स्क्रीन पे आपको सही दिख रहा है। तो यहाँ पे पहला है व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंटेड, यानी बार ग्राफ किस डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस बार gives the information about the marks obtained by the student in various subject, यानी वेरियस सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट्स मार्क्स ऑब्टेन करते हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मंथली। अगर कोई आइटम्स आप जो है शो कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या फिर टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं मंथली, वीकली, ईयरली, जो भी है उसको हम बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप दे रहा है, वो आपका सब्जेक्टिव रिलेटेड दे रहा है, क्योंकि जो एग्जांपल हमने लिया है उसमें एक स्टूडेंट का जो है मार्क ही रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है इन विच सब्जेक्ट हैज़ द स्टूडेंट स्कोर्ड द मैक्सिमम मार्क्स, यानी सबसे मैक्सिमम मार्क किस सब्जेक्ट में बॉयज़ ने हाई जो है मार्क गेन किया है। तो यहाँ पे जो सबसे लॉन्ग बार जो है आपको दिख रही है, सबसे शार्ट आपकी दिख रही है 50 मार्क्स की, और फिर आपकी सबसे हाईएस्ट मार्क ये आपको दिख रही है 90, और 90 किसको टच कर रहा है, इंग्लिश सब्जेक्ट को। तो मैक्सिमम मार्क्स जिस बॉयज़ ने जो है परचेस या ऑब्टेन किया है वो है आपका इंग्लिश। फिर सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है इन विच सब्जेक्ट हैज़ द स्टूडेंट स्कोर्ड द मैक्सिमम मार्क्स, तो ये हो गया आपका। सी आपका कह रहा है व्हाट इज़ द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इन सोशल साइंस, सोशल साइंस में उसने कितना स्कोर किया है। तो सोशल साइंस में आप देखिए कितना स्कोर है, सोशल आपका यहाँ पे है, सोशल वाली लाइन आपकी टच कर रही है 17 को। तो 17 यानी सोशल साइंस में जो उसने मार्क गेन किया है वो है आपका 17। और फिर डी ऑप्शन में कह रहा है एंड विच सब्जेक्ट हैज़ द स्टूडेंट स्कोर्ड लीस्ट मार्क्स, यानी सबसे कम मार्क्स किस में जो है गेन किया है बच्चे ने। तो आप देख रहे हैं ये जो बार आपकी है ये आपकी सबसे लीस्ट नंबर की है, तो ये टच कर रही है 50 को। तो इसने जो है मैथमेटिक्स में सबसे मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है व्हाट इज़ हिज टोटल स्कोर आउट ऑफ 500 टू, तो 500 में कितना इसने टोटल मार्क किया है। तो पहला जो स्कोर इसका दिख रहा है वो है आपका 60, सेकेंड वाला दिख रहा है 80, फिर उसके बाद ये दिख रहा है 70 इंग्लिश का, सोशल साइंस का, और फिर ये इंग्लिश का दिख रहा है 90, फिर मैथमेटिक्स का दिख रहा है 50। सभी को ऐड करेंगे यहाँ पे तो 60, 80, 70, 90, 50 ऐड करेंगे तो आपकी टोटल वैल्यू आएगी 550। तो टोटल उसने जो मार्क गेन किया वो आपका गेन किया है 350। इसी तरह से ये जो आपका हमने लिया था जो यहाँ पे उसका आंसर पहले वाले का ये कोई भी, फिर इंग्लिश में उसने मैक्सिमम मार्क्स 90 क्लियर किया था, सोशल में आपने जो है देखा कि आपका जो है 60, मैथमेटिक्स में उसने मिनिमम मार्क्स गेन किया था 50, और टोटल स्कोर उसने कितना किया था 350। तो नेक्स्ट जो है टॉपिक पे आते हैं हम। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका हिस्टोग्राफ। वी यूज़ histograph to represent the grouped data by the class interval along the horizontal axis and the vertical या corresponding frequencies along the vertical axis, यानी ये जो आपका हॉरिजेंटल एक्सिस है इस पे आप ग्रुप यानी क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टिकल जो होती है एक्सिस उस पे आप फ्रीक्वेंसीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, और इनके जो ग्राफ के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं या क्लास की जो विड्थ होती है, रेक्टेंगल की विड्थ जो होती है और हाइट, उनको आप जो है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज़ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिटेल में आप जो है क्लास 10th में या 9th में इसकी स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको केवल डिस्क्राइब करना है। दस हिस्टो इज़ ए graphical representation of the grouped frequency distribution in the form of rectangles of equal width
with class intervals as base and the corresponding frequencies as height, there being no gap बिटवीन एनी टू सक्सेसिव रेक्टेंगल्स। यानी इनके बीच में गैपिंग नहीं दी जाती है। जैसे बार ग्राफ में गैपिंग आप देख रहे थे, एक बार ग्राफ कंप्लीट करने के जस्ट बाद यहाँ पे गैप होता था, फिर आपका यहाँ पे आती थी। इस तरह से ये गैपिंग इसमें आपको नहीं मिलेंगी। तो ये विदाउट गैपिंग एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए, कनेक्टिविटी करते हुए ये ड्रॉ किया जाता है। ये जो आप ग्राफ का फिगर देख रहे हैं, यही आपका जो है हिस्टोग्राफ का ग्राफ है। इसमें एक्स एक्सिस पे जो भी आपका क्लास इंटरवल्स दिए जाते हैं, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह के जो क्लास इंटरवल्स होते हैं उनको एक्स एक्सिस यानी इस लाइन पे आप रिप्रेजेंट करते हैं, और इनकी फ्रीक्वेंसी सपोज दैट 2, 3, 4 अगर हैं तो उनको वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट की जाती हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसी फिगर के थ्रू हम सॉल्व करते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम स्क्रीन पे ले रहे हैं। गिव alongside is a depicting the daily earning of 27 chemists। यानी यहाँ पे कुछ अर्निंग का जो एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है, दिखाया गया है। ये आपका 0 to 20, 20 to 24, 20 to 20, 60, 60 to 80, 80 to 100, और इधर आपकी जो है नंबर ऑफ केमिस्ट यानी कि फ्रीक्वेंसी दी गई है 0, फिर 2, 4, 6, 8, 10। तो इनमें जो क्लास इंटरवल है वो आपका जो है कितना है, 0 to 20, 20 to 40, यानी कि 20 का, जिसको हम क्लास साइज़ भी कहते हैं। क्लास साइज़ आपकी जो है 20 की है रुपीज़ की। अब इसमें जो ग्राफ है आपका, दो ग्राफ जो है यहाँ पे दिख रहा है, एक 0 to 22 अर्न कर रहा है केमिस्ट को, और फिर 80 to 100 ये भी 2 केमिस्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों सेम है। अब इसमें क्वेश्चंस जो कैसे पुटअप करेगा, देखिए ये कह रहा है द क्लास इंटरवल आर 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 एंड आपका दिया है 80 to 100। यानी ये क्वेश्चन जो था, पहला क्वेश्चन आपका ये था कि इसमें जो है व्हाट इज़ द क्लास साइज़, व्हाट इज़ द क्लास साइज़, क्लास साइज़ इसकी क्या होगी। तो क्लास साइज़ इसकी जो है आपकी दी गई है, क्लास इंटरवल से रिप्रेजेंट की जाती है, जो यहाँ पे 0 to 20 चला, 20 to 40 चला, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। तो यही आपकी क्लास साइज़ है, उसी को यहाँ पे सोल्यूशन में हमने राइट कर लिया है। ये आपका है। तो इसमें जो क्लास साइज़ होगी सभी में सेम आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट किया जाए, तो ये आपका जो है किसी भी एक इंटरवल को ले लें, जैसे 0 to 20 ले लें, तो 20 अपर क्लास हो गया, माइनस 0 लोअर क्लास हो गया, इनका डिफरेंस जो आएगा वो 20 आएगा। नेक्स्ट अगर आप लेते हैं, जैसे ये आपका जो है 20 to 40 ले लें, तो 20 to 40 में 40 अपर क्लास हो गया और 20 लोअर क्लास हो गया, तो इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये भी आपका 20 ही आएगा। तो जितनी भी क्लासेस यहाँ हमने ड्रॉ की है, दिखाई है, उनमें सब में डिफरेंस आपका 20 आएगा। देयरफॉर 20 इज़ द क्लास साइज ऑफ द गिवन फिगर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे कर रहा है व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ द मैक्सिमम अर्निंग, यानी मैक्सिमम अर्निंग का कौन सा इंटरवल होगा। तो मैक्सिमम अर्निंग जो आपका सबसे हाई जो है रेक्टेंगल दिख रहा है, वही आपका मैक्सिमम अर्निंग का जो है क्लास होगा इंटरवल। तो उसका क्लास इंटरवल जो होगा यहाँ 40 से स्टार्ट हो रहा है और 60 पे एंड हो रहा है, तो इसका मतलब 40 to 60 इज़ द क्लास इंटरवल ऑफ द मैक्सिमम अर्निंग। ये आपका हो जाएगा। इसका सी क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ द मिनिमम अर्निंग। तो मिनिमम अर्निंग का दो क्लास है, इसमें एक क्लास आपका 0 to 20 है और एक क्लास आपका 80 to 100 है। बट यहाँ हम जो है 80 to 100 इज़ द इंटरवल ऑफ द मिनिमम अर्निंग को रिप्रेजेंट
कर रहे हैं, दोनों की सेम होगी क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रही है और ये जो है 80 to 100 से, इसलिए 80 to 100 वाले को हम आंसर के फॉर्म में राइट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ मैनी केमिस्ट अर्न लेस देन ₹60 पर डे, यानी कितने केमिस्ट ऐसे हैं जो 60 रुपये यानी 60 रुपये से कम अर्निंग पर डे कर पाते हैं। तो जो आपका 60 क्लास इंटरवल लिखा जाता है उसमें जो नंबरिंग लिखी जाती है, उसकी प्रीवियस वीडियोस में हमने जो उसका फुल डिस्क्रिप्शन दिया है कि 20 नंबर ऐड की जाती है इस क्लास इंटरवल में, बट 40 नंबर जो आएगी फ्रीक्वेंसी में उसको हम 40 इसी क्लास इंटरवल में ऐड नहीं करते हैं, केवल 39 तक की नंबरों को ही ऐड किया जाता है। इसका मतलब कि जो 60 से बिलो अर्निंग वाले होंगे वो 60 और 40 तक के ग्रुप में इंक्लूड हो जाएंगे, 0 से 60 तक, 0 से 60 तक। तो 0 से 60 तक में कौन कौन से आएंगे ये आपको देखना है, जैसे ये 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। फिर उसके बाद आपका 5 आ रहा है, ये जो है ये लाइन जो है 5 को टच कर रही है, और फिर ये आपकी 10 को टच कर रही है। तो 10 + 5 + 2 = 17 केमिस्ट अर्न लेस देन ₹60, यानी 60 रुपीज़ से कम अर्न करने वाले जो केमिस्ट होंगे वो 17 होंगे टोटल। 3 जो रेक्टेंगल है, इन तीनों रेक्टेंगल के केमिस्ट को ऐड कर लेंगे, वही आपका जो है आंसर होगा। तो इस तरह से ये जो है आपका आंसर कंप्लीट हुआ। इसी को हमने जो है यहाँ पे भी ले लिया है इस फिगर को, इसमें आप क्लियर देख करके बता सकते हैं। ये आपका जो है 0 to 20 अर्न करने वाले केमिस्ट 2 हो गए, फिर यहाँ पे ये जो है 5 हो गए क्योंकि 6 और 4 के मिडिल में है, 5 हो गए, और ये वाला जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, तो 10 हो गए। तो 10 + 5 + 2 = 17। तो 17 केमिस्ट ऐसे हैं जो 60 रुपीज़ से लेस अर्निंग पर डे कर रहे हैं। अब इस तरह के जो है क्वेश्चन जो भी आपके बुक में हो उसे आप जो है इस वीडियो की हेल्प से, इसमें जो भी हिंट आपको दी गई है, जो भी चीज़ें समझाई गई है उसको आप समझिए और रिप्ले करके वीडियोस को देखिए, और अगर समझ में आ जाए तो क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 13.2 का सलूशन स्टार्ट करिए, अपनी कॉपी पे नोट करिए। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज़ आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।